Hello students, in this session of our class, I am explaining you about the noun. Noun is simply known as naming word. हम कह सकते हैं कि naming words are noun. जितने भी naming word होते हैं, जितने भी नाम होते हैं, वो किसी का भी नाम हो सकता है, any place का, any thing का, any person, any feeling, जो भी होता है, जो भी नाम है वो noun कहलाता है. So we can simply say the naming words are noun या noun are naming words. जितने भी naming word होते हैं वो noun कहलाते हैं और इसके types होते हैं 5. There are 5 types of nouns. First, proper noun, common noun, abstract noun, collective noun and material noun. अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. किसी भी पर्सन और प्लेस का नाम वो पर्टिकुलर होता है, वो और किसी का नहीं होगा. उसी किसी एक पर्टिकुलर की बात जब हम करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. और एग्जाम्पल है इंडिया, भोपाल, नीरज, दीक्षा, जिससे हमें पता चल जाए कि वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी प्लेस का नाम है. एग्जाम्पल, भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. सेकंड है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. अगर सेम टाइप के लोग हैं, सेम टाइप की जगह है या सेम टाइप की चीज़ें हैं, उसको कोई एक नाम दिया जाता है जिससे पता चलता है कि वो कॉमनली सब पे एक जैसा वो अप्लाई होता है, तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी. बेबी कोई सा भी हो सकता है जिसे हमें पता चल जाए कि वो एक टाइप है, एक क्लास है, ये एक काइंड का नाम है. सेकंड है गर्ल. गर्ल किसी एक को नहीं बोल सकते हम. गर्ल एक कंप्लीट क्लास होती है, एक टाइप होता है. या बुक. बुक कोई सी भी हो सकती है, हमने किसी का नाम नहीं बताया. अगर हम किसी बुक का नाम बताते हैं, अगर हमने द रामायण बोला, द कुरान बोला, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है बुक, तो बुक मीन्स वो कॉमन नाउन कहलाएगा. एंड मैन. मैन जो है वो किसी एक की बात नहीं हो रही है. मैन इट्स अ टाइप ऑफ अ क्लास, जिससे हमें सुनकर ही पता चल जाएगा कि मैन मतलब कि इंसान की, आदमी की बात हो रही है. एग्जाम्पल है अ बेबी इज़ क्राइंग. यहाँ पर जो बेबी है वो कॉमन नाउन कहलाएगा. थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक. जो हम विचार करते हैं, जो हम समझते हैं, सोचते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है. एग्जाम्पल है होप, चाइल्डहुड, स्वीटनेस, ऑनेस्टी. कोई बता नहीं सकता है कि होप, आपने होप की है तो वो दिखती कैसी है. होप को हम देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं. चाइल्डहुड या स्वीटनेस, स्वीटनेस को फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा. ऑनेस्टी. ऑनेस्टी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फीलिंग, जिसे हम फील करते हैं. एग्जाम्पल है इसका ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. इस सेंटेंस में ऑनेस्टी इज़ अ नाउन एंड इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फोर्थ है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ नंबर ऑफ पीपल और थिंग. यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है. जब एक साथ उनका यूज़ किया जाता है तो वो या तो पीपल का भी हो सकता है या चीज़ों का भी हो सकता है, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल वन यूनिट एज क्लास. क्लास एक यूनिट होती है, इसे एक यूनिट के रूप में लिया जाता है. क्लास अगर कहा गया है तो उसमें क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे आ जाते हैं. ट्रूप. ट्रूप मतलब ग्रुप होता है जो घूमने के लिए जाते हैं, या किसी एक ग्रुप होता है उसे. या असेंबली. असेंबली अगर कहेंगे तो सभा में जितने सारे लोग होंगे वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. ये इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कलेक्टेड इन वन प्लेस. एग्जाम्पल है इसका आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 प्यूपल्स. हमारी क्लास में 40 प्यूपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं. फिफ्थ है मटेरियल नाउन. अ नाउन विच स्टैंड फॉर द मैटर ऑफ और substance of thing which
थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल। कोई ऐसा मैटर या कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे कोई चीज़ बनी हुई हो वो मटेरियल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल है आयरन, वुड, गोल्ड, कॉटन। इससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं लेकिन ये बेस होता है, इसका सब्सटेंस होता है, इसीलिए ये मटेरियल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल है ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं रिलेटेड टू द नाउन। फर्स्ट है पिक आउट द nouns in the following sentences and say whether they are। अब इनमें से वर्ड्स लेने हैं जो नाउन है, जितने भी नाउन हैं उनको पिक आउट करना है और फिर बताना है कि वो क्या है, whether they are common, proper, material, collective और abstract noun। तो वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब फर्स्ट है हमारा क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, वुल एंड सिल्क। तो यहाँ पे क्लोथ्स जो है वो भी नाउन है, कॉटन भी नाउन है, वुल भी नाउन है और सिल्क भी नाउन है। तो अब ये सिंगल सिंगल लेंगे तो जो क्लोथ्स है, क्लोथ्स की बात हो रही है क्योंकि यहाँ एक टाइप आ गया है, एक इट्स अ काइंड ऑफ थिंग्स जिसे हम क्लियरली किसी एक का नहीं कह सकते। क्लोथ्स कैसे भी हो सकते हैं, वो गर्ल के हो सकते हैं, बॉय के हो सकते हैं या किसी भी टाइप के हो सकते हैं, वो कॉमनली सब में अप्लाई हो रहे हैं, इसीलिए क्लोथ्स जो होगा वो कॉमन नाउन कहलाएगा। कॉटन, कॉटन जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का नाम है। कॉटन हम जानते हैं सिल्क है, वुल है, ये अलग अलग एक पर्टिकुलर थिंग के नेम हैं जिनसे क्लोथ्स बन रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैटर या सब्सटेंस का काम करता है। तो कॉटन, वुल और सिल्क ये तीनों मटेरियल नाउन है। सेकंड में देखेंगे अशोका वॉज अ जस्ट एंड वाइज रूलर। तो यहाँ पे जो नाउन निकल के आ रहा है वो है अशोका। अब अशोका इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, ये एक पर्सन का नाम है इसीलिए ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। रूलर, रूलर जो है वो कहीं का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो अगर हम रूलर वर्ड ले रहे हैं तो वो कॉमन एक टाइप के पर्सन पे अप्लाई होता है जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रूल करते हैं, इसीलिए ये कॉमन नाउन है। थर्ड है द जज फाउंड द पर्सन गिल्टी। यहाँ पे नाउन निकल के आएगा जज, जो जज है और प्रिजनर है। तो जज और प्रिजनर ये कॉमन नाउन आएंगे क्योंकि जज किसी एक की बात नहीं हो रही है और प्रिजनर किसी एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वो कोई भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे ये कॉमन आएगा। और सेकंड जो नाउन है वो है गिल्टी। गिल्टी इज़ अ फीलिंग, जिसे फील किया जा सकता है और यहाँ पे बताया गया है पहले ही कि जो भी फीलिंग होती है जिसे हम फील करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। लास्ट सेंटेंस है वो है वी सॉ अ हर्ड ऑफ कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे जो हर्ड है वो ग्रुप है, इट्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो इसे कलेक्टिव नाउन में लेंगे। कैटल एंड फील्ड दीज आर कॉमन नाउन्स। यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके अगर आंसर समझ में नहीं आए होंगे तो आंसर्स मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्लोथ है, क्लोथ्स कलेक्टिव नाउन है, कॉटन मटेरियल है, वुल मटेरियल है एंड सिल्क मटेरियल नाउन है। अशोका प्रॉपर नाउन है, रूलर कॉमन नाउन है, जज कॉमन नाउन है, प्रिजनर कॉमन नाउन है। फोर्थ में हर्ड कलेक्टिव नाउन है, कैटल कलेक्टिव नाउन है और फील्ड कॉमन नाउन है। अब इस एक्सरसाइज में कुछ ए कॉलम में कॉमन नाउन दिए गए हैं और बी कॉलम में प्रॉपर नाउन दिए गए हैं। तो उस कॉमन नाउन से उस कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन को मैच करना है। तो फर्स्ट है सिटी। अब सिटी बी कॉलम में सिटी कौन सी आएगी,
चेन्नई। सिटी होगी चेन्नई। सेकंड है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग कौन सी आएगी? बी में है बिल्डिंग द ताजमहल। थर्ड है गर्ल। वी कैन फाइंड द नेम ऑफ अ गर्ल इन बी कॉलम। ऑप्शन ए सुमन। फोर्थ में है बुक, नेम ऑफ एनी बुक। बी में देखेंगे नेम ऑफ बुक, तो ये मिलेगी हमें इंग्लिश रीडर। देन फिफ्थ कॉलम कंट्री, नेम ऑफ कंट्री बी में सर्च करेंगे इंडिया। सिक्स कॉलम स्टेट, स्टेट सर्च करेंगे बी में और स्टेट आएगा कर्नाटका। सेवेंथ कॉलम में माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज अगर हम सर्च करते हैं बी में तो वो है हिमालय। तो ये आंसर हो जाएंगे इसके। तो आंसर देख लीजिए आप। सिटी चेन्नई, बिल्डिंग ताजमहल, गर्ल सुमन, बुक इंग्लिश रीडर, कंट्री इंडिया, स्टेट कर्नाटका, माउंटेन रेंज हिमालयास। अब इसी के बी में देखेंगे पिक अ वर्ड from column A and match with a word from column B and then write it in the space given below as given in the example। तो ए कॉलम से वर्ड लेंगे, उसे मैच करेंगे बी कॉलम से और मैच करते हुए एक सेंटेंस बनाएंगे और जो इस टेबल के नीचे लाइंस दी गई हैं उसमें लिखना है। जिनके पास बुक्स नहीं है वो अलग से कॉपी में लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ए कॉलम से एक वर्ड उठाया क्राउड। क्राउड और क्राउड होता है किसका? पीपल का। तो बी कॉलम से उठाया पीपल। अब कंबाइन करके जब हम इसे लिखेंगे तो वो हो जाएगा अ क्राउड ऑफ पीपल। सेकंड देखेंगे, सेकंड है बंच। अब बंच किसका होता है? बी कॉलम से देखेंगे बंच होता है कीज़ का, तो इसका आएगा अ बंच ऑफ कीज़। थर्ड में टीम है, टीम होती है प्लेयर्स की, तो इसका सेंटेंस बनेगा अ टीम ऑफ प्लेयर्स। फोर्थ में कोर है, कोर होता है सिंगर्स का, जो कोरस सॉन्ग बोलते हैं। कोरस सॉन्ग जो होता है वो जब सब मिलकर एक साथ गाते हैं उसे कोरस सॉन्ग बोलते हैं। तो कोर होता है सिंगर का, इसका सेंटेंस बनेगा अ कोर ऑफ सिंगर्स। इसके बाद है पैक। पैक होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स लाइक वुल्व्स, तो इसका सेंटेंस बनेगा अ पैक ऑफ वुल्व्स। 6 नंबर पे फ्लाइट। फ्लाइट है फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यहाँ पे सेंटेंस बनेगा अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। 7th में है आर्मी। आर्मी होती है सोल्जर्स की, तो सेंटेंस बनेगा एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। लास्ट है क्राउड, जो कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये ऑलरेडी गिवन है अ क्राउड ऑफ पीपल। तो इसके सेंटेंस मैच करके सेंटेंस बनाने हैं। आंसर देख लीजिए। A crowd of people, a swarm of bees, a bunch of keys, a corps of singers, a pack of wolves, a flight of stairs, an army of soldiers, and last a team of players।